हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आज की इस क्लास में 10th क्लास का चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं, उनको सोल्व करेंगे और उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर में 3 टाइप के क्वेश्चन हैं और तीनों टाइप के क्वेश्चन यानी फर्स्ट टाइप जो पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन है। दूसरे टॉपिक में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर, और तीसरा सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो 3 टाइप के क्वेश्चन हैं, 3 टॉपिक्स हैं एक तरह से। तो इसके जो है फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे इसमें और इनसे जो है रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करना। तो देखिए, पहले को टॉपिक पर आते हैं इसमें। तो पहले में ये सर्कल है ये, तो इसका जो है ये बाहर वाली इसकी बाउंड्री है। तो इसे जो है वृत्त का परिमाप, जो जितनी बाहर की बाउंड्री होती हैं सबको परिमाप बोलते हैं। तो ये इसमें जितना भी सर्कल में इसकी बाउंड्री को सरकमफ्रेंस बोलेंगे या परिधि, हिंदी में परिधि बोलेंगे, परिधि या सरकमफ्रेंस। तो देखिए, इसमें ये एक रेशो है और जो इसमें सेंटर है इसका और ओ है, जितने इसको रेडियस लेकर ये सर्कल बनाया है, अगर इसका डबल कर दें ये तो ये डायमीटर हो जाएगा, नहीं व्यास हो जाएगा। तो इसका जो व्यास, परिधि और व्यास का जो रेशो होता है इसको पाई बोलते हैं, जो समय में फिक्स होता है, कांस्टेंट नंबर आता है। यानी सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशो को जो पाई बोलते हैं इसमें, और इसकी वैल्यू 22/7 होती है इसमें। तो ये इसमें एक तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि परिधि और व्यास के रेशो को क्या बोलते हैं, तो इसे पाई बोलेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है इसमें। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो पाई है, पाई जो रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है। तो देखिए, पाई अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है 22/7, ये वैल्यू रेशनल नंबर यानी परिमेय होती है। तो अब इसे अगर इसे लिखेंगे इस तरह से लिख सकते हैं कि परिधि इक्वल टू पाई और ये व्यास से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और व्यास जो है रेडियस का डबल होता है। तो परिधि यानी सरकमफ्रेंस की वैल्यू होगी 2πr। तो एक तो फॉर्मूला इसका ये होगा कि परिधि यानी सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल होता है 2πr। पाई की वैल्यू अब जानेंगे 22/7 या 3.14, और आर की वैल्यू गिवन होगी। अब दूसरा, इसके जो सर्कल है, वृत्त है, इसके अंदर जो ये जगह है अंदर की जो है एरिया, इसको बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, और ये होता है πr²। तो यहाँ तक 2 फॉर्मूले हो गए आपके, वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr और एरिया ऑफ सर्कल πr² यानी वृत्त का क्षेत्रफल। इससे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के। अब देखिए, इसमें सरकमफ्रेंस फाइंड करना हो या एरिया फाइंड करना हो, हमें आर पता चल जाए तो हम इसे फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करके सोल्व कर सकते हैं। तो इतना इजी क्वेश्चन तो देते नहीं कि डायरेक्ट आर दे दे, तो उसमें जो है इस तरह के क्वेश्चन देते हैं, या तो उसमें उसका जो है जैसे इसमें परिधि यानी सरकमफ्रेंस फाइंड करना, तो आर निकालने के लिए क्या होंगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल दिया होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल गिवन है। तो देखिए, एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है πr² होता है, और πr² इक्वल टू 616 दिया। पाई की वैल्यू रखेंगे तो इसमें r² की वैल्यू सोल्व करके ये आगे इसमें 4×7 आर की वैल्यू स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 × 7 14 आ गई आर की वैल्यू, यानी रेडियस 14, त्रिज्या 14 आ गई। अब इसमें क्या निकालने, परिधि निकालनी, सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला या परिधि का 2πr होता है, तो वैल्यू रख देंगे 2 × पाई की वैल्यू 22/7 × 14, सोल्व करके 88 सेंटीमीटर ये इसकी परिधि आ जाएगी इसमें। तो इस टाइप से क्वेश्चन, परिधि दी हो या क्षेत्रफल दिया हो, उससे आर निकाल के दूसरे वैल्यू पुट करनी है, दोनों का फॉर्मूला ठीक से अप्लाई करना। क्वेश्चन नंबर 2 भी है इसमें, इसी टाइप का क्वेश्चन हो जाता है कि एक वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए, बाद में व्यास तो बात करेंगे, जो गिवन है उसे देख लीजिए। सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल, यानी दोनों के फॉर्मूले इक्वल कर दीजिए, सीधी सी बात है। तो पहले देखिए, वृत्त की परिधि या सरकमफ्रेंस ये 2πr होता है, और दूसरे में क्या, इसका क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू ये, इसकी वैल्यू πr² है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, तो आर की वैल्यू इसमें 2 आ गई, तो 2 यूनिट्स या 2 मात्रक हो जाएगा। रेडियस तो इसकी 2 यूनिट हो गई इसमें, और जो इसका व्यास डबल होता है यानी डायमीटर डबल होता है, तो व्यास की वैल्यू 4 हो जाएगी, डायमीटर 4 उसका आंसर हो जाएगा, 4 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है,
एक वृत्ताकार, तो यानी देखिए अपने आप ही देखना आपको किस टाइप का वृत्ताकार, इस तरह से खेत में बाढ़ 24 रुपये प्रति मीटर दर से कुल खर्च 5,280 रुपये हुआ, तो खेत की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आपको पहले पता लगाना कि वृत्ताकार है यानी सर्कुलर। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपये पर मीटर इज, ये गिवन है। तो रेडियस फाइंड करने, तो देखो सर्कुलर फील्ड है ये, तो फेंसिंग या बाड़ लगती है, इसकी बाहर वाली बाउंड्री लगती है, इसका मतलब इसकी सरकमफ्रेंस या परिधि हो गई है। तो ये परिधि जो है, और ये 24 रुपये 1 मीटर के हिसाब से इतना खर्च बैठा 5,280। तो इस 24 से डिवाइड कर दें तो इसकी परिधि आ जाएगा, यानी ये पूरी लेंथ आ जाएगी इस पर। तो ये 5,280 को 24 से डिवाइड करेंगे 220 आ जाएगा, 220। और ये क्या होगी इसकी परिधि के सर्कल के, और परिधि में पाई की वैल्यू रख देंगे 2 × 22/7 इंटू आर, इससे आर की वैल्यू सोल्व करके से निकाल लेंगे, तो आर की वैल्यू 35। तो 35 जो है मीटर जो है इसकी रेडियस यानी त्रिज्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो क्वेश्चन 4th कर रहे हैं इसे। एक अर्धवृत्ताकार चांदे का व्यास का मतलब डायमीटर गिवन है, तो जब भी डायमीटर तो रेडियस उसके तुरंत लिख लिया करो, रेडियस उसकी हाफ होती है 7 सेंटीमीटर। और ये अर्धवृत्ताकार यानी डायमीटर जो है सेमी सर्कुलर, अर्धवृत्ताकार मतलब सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। तो देखिए ये इसमें से सर्कल का आधा है, तो और ये डायमीटर ऊपर वाली ये 14 है। अब इसमें क्या फाइंड करनी, परिधि यानी सरकमफ्रेंस फाइंड करनी है। तो देखिए परिधि का मतलब या परिमाप उसके बाहर वाली जितनी भी साइड है उनका सबका जोड़ होता है, सम होता है। तो एक तो इसमें डायमीटर है और ये इसकी सर्कल का हाफ पार्ट है इसमें, यानी परिधि या सरकमफ्रेंस का हाफ। तो हाफ कितना होगा 2πr/2 और प्लस डी मतलब डायमीटर। तो डायमीटर तो 14 है और ये हाफ करेंगे तो πr, पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू रख देंगे, तो 22 + 14 तो 36 इसकी परिधि आ जाएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है, ये तो पहला तो एरिया ऑफ सर्कल और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का। अब इसका दूसरा जो टॉपिक है, ये टॉपिक है इसमें एरिया ऑफ सेक्टर। इसमें है एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसमें भी एक क्वेश्चन तो इसी से फॉर्मूले से रिलेटेड आया था। तो पहले आप इसे समझना है कि एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है, तो ये या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए ये एक सर्कल बना हुआ, ये सेंटर ओ है। अब इसका कोई जो बाहर वाली पोर्शन में ये ए बी से बोलते हैं चाप, इसमें गोलाकार हिस्से सर्कुलर पार्ट पे कोई भी इसे आर्क ले लेंगे इसमें, ये तो पार्ट उसका आर्क बोलेंगे। तो ए पी बी मान लीजिए आर्क है ये। अब यहाँ से जो ये सेंटर पर ऊपर जो ये एंगल बनेगा ये, तो ये मान लीजिए थीटा है। तो ये जितना भी एरिया है यानी ये दोनों रेडियस हो गए ओ ए और ओ बी, और ये आर के पी बी, तो इससे जो घिरा हुआ एरिया बनेगा इसे बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या बराबर होंगी, और ये चाप, त्रिज्या और चाप के बीच जो भी एरिया बनेगा इसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ सेक्टर बोलेंगे इसे। तो इसमें देखिए दो चीज़ें, एक तो थीटा पता चल गया हमें, और एक ये आर पता हो तो ये हमारे पास इसे हम इसे निकाल सकते हैं। तो त्रिज्यखंड या एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होगा θ/360 × πr²। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है या एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखिए इसमें बाकी इसको जो शेडेड पोर्शन है ये बड़ा पोर्शन है, इसमें मेजर पार्ट है। तो इसे तो अगर कभी कभी ये माइनर और मेजर एरिया ऑफ सेक्टर के नाम से भी पूछा जाता है। तो जब मेजर और माइनर की बात होती है तो ये जो गिवन फॉर्मूला ये हमारा माइनर बन जाता है, लघु बन जाता है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और जो बचा हुआ पोर्शन है वो बड़ा बच जाता है, तो वो उसे बड़े वाले को दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलते हैं। तो उसे क्या कैसे करेंगे, ये लघु का तो फॉर्मूला इससे निकाल देंगे माइनर का, तो और पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से इसे कम कर देंगे, तो दीर्घ वाला यानी मेजर वाला इसका क्षेत्रफल जो आ जाएगा इसमें। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें ये तो दो इसी के फॉर्मूले हो गए, तो ये तो जो अभी बात हुई इसके फॉर्मूले हैं। अब इसमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो देखिए एंगल दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर लिख लेंगे, और थीटा एंगल जो है इसमें 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 × πr²। वैल्यू पुट करेंगे थीटा की 60 डिग्री और पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू सोल्व करके 132/7
एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वृत्त के चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात करना, इसकी परिधि गिवन है, यानी फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और इसकी सरकमफ्रेंस यानी परिधि 22 गिवन है। तो जो गिवन है पहले उसे लिख लीजिए, परिधि या सरकमफ्रेंस 22, और इसका फॉर्मूला 2πr होता है, नहीं 2πr की वैल्यू 22 होगी। तो इससे r की वैल्यू निकाल लेंगे, पाई की वैल्यू रखे, r की वैल्यू की 7/2 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वाड्रेंट में आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ये इस तरह से 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये सेंटर पर जो एंगल 360 होता है, अब ये 4 भाग में डिवाइड होगा 4 में, तो 360 को 4 पार्ट में डिवाइड करें तो एंगल जो सबका 90 डिग्री एंगल, तो थीटा तो इसमें 90 डिग्री हो गया, यानी कि 1/4 हो गया पूरे इसका सर्कल का। तो अब इसमें जो थीटा की वैल्यू पता चल गई हमें 90 डिग्री होगा, आर की वैल्यू ये है। तो एरिया ऑफ सेक्टर एक पार्ट का, इसका जो 4 पार्ट में से एक पार्ट का जितना भी एरिया होगा उसे क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो 90/360 इंटू πr², तो इसमें जो आर की वैल्यू और पुट करके 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये घड़ी का क्वेश्चन है, तो कई बार इसमें देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक घड़ी में मिनट की सुई जिसकी लंबाई का मतलब जो घड़ी बनी हुई है ये, जो इसकी मिनट की लंबाई सुई है, ये जब घूमेंगे तो सर्कल बन जाएगा इस तरह से, तो ये रेडियस हो जाएगी इसमें। तो रेडियस तो आपकी इसमें जो है 14 सेंटीमीटर होगी, यानी त्रिज्या इसमें। और 5 मिनट में जितना भी इसका क्षेत्रफल होगा उसे फाइंड करना। तो लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ इस क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ स्वर्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो आपको पता लगाना है कि ये मिनट सुई जो ऐसे घूमेंगी तो सर्कल बन जाएगा, तो 5 मिनट में जो घूम के जितने आगे जाएगी तो इस तरह से देखिए फिर एरिया ऑफ सेक्टर बन जाएगा इसमें ये। तो हमें एंगल चाहिए, आर का पता चल गया। अब देखो ये मिनट की सुई जो है ये 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती है, यानी 60 मिनट में ये 360 एंगल बन जाता है इससे। तो 1 मिनट में कितना बनेगा, 360/60 यानी 6 डिग्री। तो ये आपको ध्यान रखना कि 1 मिनट में 6 डिग्री यानी 6 डिग्री का एंगल जो है होता है इसमें, बन जाता है इससे। तो अब इसमें कितने से पूछा, 5 मिनट में पूछा, तो 5 मिनट में कितना 30 डिग्री। तो एंगल जो है 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा इसमें। तो अगर या तो 5 मिनट दिया होगा या वैसे भी टाइम दे सकते थे कि भाई 6 बजे से 6:10 तक, तो उसमें आप देख लेंगे कितने मिनट है, उससे भी एंगल इसी तरह निकालते हैं। अब एरिया ऑफ सेक्टर दोनों चीज़ का पता आपको, थीटा का पता 30 डिग्री हो गया, आर का पता 14 है, सोल्व कर लेंगे इसमें। तो सोल्व करने के 150/3 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या के एक चार्जर केंद्र 6 डिग्री का कोण अंतरित करता है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, इन सर्कल ऑफ रेडियस गिवन है, त्रिज्या गिवन है इसमें 21 सेंटीमीटर, और सबटेंड एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, एंगल है थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। अब इसमें अभी जैसे बात कर रहे थे मेजर वाला पार्ट निकाला, इसमें जो फॉर्मूला होता है वो माइनर का होता है, माइनर एरिया ऑफ सेक्टर, और ये मेजर जो सेक्टर जो होगा वो एरिया ऑफ सर्कल में से कम करके जो आता है। तो देखिए पहले तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालेंगे इसमें, यानी लघु त्रिज्यखंड का। और लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला वही होता है कि जो भी आपको एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है, तो θ/360, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है और आर की वैल्यू इसमें 21, इसे सोल्व करके 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये है इसमें छोटे वाले पोर्शन का, इस तरह से जो ये वाला इसका। अब उसे पूरे πr² यानी एरिया ऑफ सर्कल में से निकाल के वृत्त के क्षेत्रफल में से इसे कम कर दें, तो ये पोर्शन हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए इस तरह से ये करा हुआ है ये, तो जैसे भी फिगर होगी इस तरह से। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है, और ये भी फाइंड किया तो 231। पाई और आर की वैल्यू सोल्व करके 1386 में 231 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर जो इसका दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का हो जाएगा। अब देखिए इसका तीसरा टॉपिक जो है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर। ये आप जान गए, ये इसकी रेडियस है, और ये जो आर्क होती है इसकी लेंथ, एरिया तो हमने फाइंड कर लिया, इस जो है इसकी, और ये एंगल भी हो गया इसमें। तो लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई APB की कितनी होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखना आपको, पहले θ/360 इंटू
2 पाई आर। तो ये पेपर में खूब पूछा जाता है कि लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और एक इसमें एक और बच गया, इसमें एक फॉर्मूला और है या टॉपिक है, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहले से समझ लीजिए, फिर इसके देखिए कि इसमें फॉर्मूला कैसे होता है। देखिए ये एक यहाँ से देखिए ये सर्कल है, उस सर्कल को ये आर, इसमें जो कोड है इसमें ये जीवा, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे। ये इधर वाला नीचे वाला छोटे वाला है यानी कम एरिया है, तो इसे लघु वृत्तखंड बोलेंगे, वृत्त का खंड है ये। और ऊपर वाला जो बड़े वाला, तो ये पोर्शन जो बड़े वाला बच गया, तो इसे दीर्घ वृत्तखंड, यानी नीचे वाले को माइनर सेगमेंट और ऊपर वाले को मेजर सेगमेंट। अब इसे सोल्व कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें जहाँ इस फिगर को सेंटर से ये थीटा एंगल बनता है, और ये जो पूरे वाला था नीचे से ऊपर तक ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखो इसमें से जो ये ऊपर ये ट्रायंगल बना हुआ OAB, अगर इसे कम कर दें तो ये शेडेड वाला जो पोर्शन है ये तो सेगमेंट होता है, और एक तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा APB। एरिया ऑफ सेगमेंट का मतलब क्या है, पूरा जो है एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया कम कर देंगे OAB का, तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट यानी वृत्तखंड का, और जो वृत्तखंड का है या लघु वृत्तखंड का है, तो इसका दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है। तो ये इसका फॉर्मूला होगा। अब कई बार तो इसमें देखिए ट्रायंगल का जो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए ये इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं कि उसमें थीटा अलग अलग हो सकता है। अगर परपेंडिकुलर 90 होगा परपेंडिकुलर में, तो उसकी जगह से यूज करिए थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। साइन स्क्वायर नहीं होगा, साइन थीटा इसमें। तो देखिए इसके जो है कुछ क्वेश्चन पर आते हैं इसमें। और जब भी इसमें भी जो बड़े वाला पर इसमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करना हो, तो एरिया ऑफ एरिया ऑफ सर्कल यानी वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कम कर देंगे, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कम कर देंगे, तो इसका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन 9 है, इसमें 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले यानी कि रेडियस है इसमें 10 सेंटीमीटर, वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। देखिए समकोण 90 डिग्री। तो अभी इसमें एरिया फाइंड करना, तो कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है, सब राइट एंगल में 90 डिग्री। तो ये जो है दोनों फाइंड करने हैं, माइनर सेगमेंट यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना। तो आपने देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पर है ये इस तरह से। तो एरिया ऑफ सेगमेंट या माइनर सेगमेंट का इस सेम फॉर्मूला होता है इसमें। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इसमें पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, आर की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, ऐसे 1/2 आर स्क्वायर साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। और इसे सोल्व करके इस तरह से 78.5 माइनस 50 हो जाएगा ये। तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट या लघु वृत्तखंड का ये शेडेड वाला जो पोर्शन है इसका आ जाएगा एरिया इसमें। और दूसरा क्या मेजर पूछा है इसमें, मेजर क्या, पूरा एरिया ऑफ सर्कल में से इसे कम पार्ट को निकाल दीजिए, लघु को यानी कि लघु वृत्तखंड को, माइनर एरिया को, सेगमेंट को कम कर देंगे, तो ये एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा इसमें। तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू रखेंगे इसमें 10 × 10, और ये भी फाइंड किया पीछे, इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सब 280.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त में चाप द्वारा केंद्र पर 6 डिग्री का कोण माना जाता है। त्रिज्य खंड के संगत चाप देखिए, चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है, रेडियस गिवन है और एंगल गिवन है। तो आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू गिवन है। तो चाप की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। वैल्यू पुट कर देंगे पाई की और आर की और थीटा की वैल्यू, सोल्व करके 22 आ जाएगा इसमें। तो ये इतने 22 सेंटीमीटर ये लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक से भी इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, और
चैप्टर आसान है, इससे रिलेटेड और जैसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढें और उनकी प्रैक्टिस करें। थैंक्स स्टूडेंट।